पीएम नरेंद्र मोदी छठी बार परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और छात्रों से ये चर्चा शुरू करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 11 बजे। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। आज फिर पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में लगने जा रही है। इस पाठशाला में पीएम मोदी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराकर एक रिकॉर्ड बना डाला है, जो पिछले साल के मुकाबले 15,73,000 से ज्यादा है। इन छात्रों में 16 लाख से ज्यादा राज्य शिक्षा बोर्ड के छात्र हैं। 16 फरवरी 2018 से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का ये छठा संस्करण होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान के जल्दी ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबा रामदेव ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। ये आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रशासन ने छात्रों से अपील की है शांति व्यवस्था कायम रखने की, और साथ ही साथ एहतियातन तौर पर सभी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वामपंथी संगठनों से जुड़े संगठन लगातार इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अड़े हैं। दिल्ली के जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में वामपंथी संगठन इस मुद्दे पर ज्यादा ही आक्रोशित हैं। वामपंथी छात्र संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए जामिया मिलिया प्रशासन ने आज सभी क्लासेस को सस्पेंड करने की घोषणा की है। वहीं आज आयसा ने दोपहर 1 बजे विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार कयास जारी है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये स्थिति आज साफ हो सकती है। आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। इन दिनों बिहार की राजनीति लगातार खबरों में बनी हुई है। पिछले कुछ समय से जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश अपना भाई मानते हैं, उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला है। जो आदमी लगातार बात कर रहे थे संगठन को मजबूत करने का और आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नजरें टिकी रहेंगी क्या आखिर वो बड़ा फैसला लेने वाले हैं। उधर ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार ने जुबानी हमला बोला है उपेंद्र कुशवाहा पर। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच इन दिनों इशारों में एक दूसरे को लेकर बयानबाजी जारी है। कुशवाहा के पार्टी में हिस्सेदारी मांगे जाने के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए। भला मीडिया के सामने और कहीं कोई इसको ट्वीट करके कोई बात करता है, ये सब नहीं किया जाता। कोई भी पार्टी नहीं, देखिए पार्टी के अंदर जो बात होता है लोग आपस में ना बात करते हैं। इधर गणतंत्र दिवस पर यूपी के अलीगढ़ के एक स्कूल में विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एक मुस्लिम टीचर ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने और राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुस्लिम टीचर ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, ध्वजारोहण से भी साफ मना कर दिया। तमाम टीचर्स के समझाने के बावजूद मुस्लिम टीचर अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, इसकी जांच हम क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हम करा रहे हैं। अगर ये इसमें सत्यता मिली है तो उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक बार फिर से भड़काऊ नारे दिए हैं। इसको लेकर पूरी रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ नारेबाजी कर यूनिवर्सिटी के छात्र एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराने के कुछ ही देर बाद एएमयू के छात्रों ने वाइस चांसलर की मौजूदगी में अल्लाहू अकबर के नारे जमकर लगाए। कैंपस के अंदर जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए है, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान का झंडा फहराने से बड़ा बवाल हो गया। क्या हुआ, ये पूरी घटना आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्णिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां के सिपाही टोला इलाके में कथित तौर पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। ये झंडा मस्जिद से सटे एक मकान की छत पर फहराया गया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस झंडे को उतरवाया। जिस मकान पर झंडा फहराया गया उसके मकान के मालिक ने जानकारी से इनकार कर दिया। हम लोग को नहीं पता है कि पाकिस्तान का है कि क्या। घर तो आप ही का है ना, ये घर तो आप ही का है ना, घर तो आप ही का है ना, मेरा भैंसुर का लड़का लगाया है। और ये देखा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच लगातार जंग जारी है। एक तरफ एलजी ने मीटिंग के लिए बुलाया तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा है कि वो व्यस्त है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में एलजी बनाम सीएम की जंग अभी भी जारी है। एक तरफ अधिकारों की लड़ाई जोरों पर है तो दूसरी तरफ शिक्षकों को फिनलैंड भेजने वाले विवाद ने भी तूल पकड़ा है। अब इस बीच एलजी की तरफ से केजरीवाल को मिलने का समय दिया गया। आज शाम 4 बजे राजनिवास पर सीएम को मिलने के लिए बुलाया गया है। अब एलजी की तरफ से तो समय दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल व्यस्त चल रहे हैं। उनकी तरफ से एलजी को तारीख बदलने के लिए कहा गया। इधर एमसीडी के मेयर के चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में एक उम्मीदवार ने समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने की अपील की है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली है। पार्टी का कहना है कि हम कोर्ट से 2 प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पहली मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव हो। दूसरी मांग है कि एल्डरमैन को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए। कोर्ट में दाखिल अर्जी में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष पर जानबूझकर मेयर चुनाव में देरी कराने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद मंगलवार को दूसरी बार दिल्ली के मेयर का चुनाव रोक दिया गया। ने विदेश जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। इसके लिए याचिका भी लगाई गई थी और आज इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करने वाला है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। जैकलिन फर्नांडिस ने आज से 30 जनवरी तक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एक्ट्रेस की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में चार्जशीट में नामित किए जाने के बाद श्रीलंकाई नागरिक जैकलिन फर्नांडिस के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अब जैकलिन की यात्रा कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर नर्मदापुरम में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। इस युवक को एक मामूली सी बात पर पेड़ से बांधकर पीटा गया। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नर्मदापुरम के माखन नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक को पेड़ में बांधकर लात घूंसे और थप्पड़ से कुछ युवक पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अगली खबर है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा में गुरुवार की शाम को दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अपने दोनों बच्चों की गंभीर बीमारी के चलते परिवार परेशान था। आत्महत्या से पहले फेसबुक पोस्ट भी लिखा। परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं है।
इधर कानपुर में जीआरपी ने ट्रेनों में लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेन में लोगों से लूटपाट किया करते थे। कानपुर जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेनों में सफर करता था और मौका पाते ही वो यात्रियों का सामान चोरी कर ले जाते थे। पुलिस ने इस गैंग के सरगना समेत 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया। उनके पास से मोबाइल चोरी के मोबाइल फोन, कैश और आभूषण बरामद हुए हैं तथा इनके द्वारा पुलिस का वेश धरने के लिए जो टोपी का प्रयोग किया गया था वो भी बरामद हुआ है। और लखनऊ में जमींदोज हुए इमारत से रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है। बचाए गए 17 लोग में से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार को हुए हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। जमींदोज हुए इमारत से 17 लोगों को बचाया गया है, जबकि दबने से 3 लोगों की जान चली गई। वहीं चोट लगने की वजह से 14 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। गुरुवार को 48 घंटे के बाद इमारत से एक बांदा जिले की रहने वाली महिला का शव एसटीएफ ने निकाला है। घटना वाली जगह पर अब भी मलबा हटाने का काम जारी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां पर गांव में घुसे एक मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इस मगरमच्छ का वजन करीब 200 किलो था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पीपकुंटा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। आनन फानन में गांव में वन विभाग की टीम पहुंची। मगरमच्छ को रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मगरमच्छ का वजन 200 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सहायता से इसको रेस्क्यू किया गया। हाथ में फिरोजखान थे और हमारी टीम थी, इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अब इसको हम हलाली डैम में छुड़वा देंगे। और टैंक आपूर्ति की घोषणा के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और इस हमले में 11 लोगों की जान चली गई है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। 11 महीने से जारी जंग में रूस ने अब यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस के मिसाइल और ड्रोन के हमले में 11 लोग मारे गए, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। रूसी सेना ने यूक्रेन के 11 अलग अलग क्षेत्रों में हमले किए, जिनमें 35 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सेना ने राजधानी कीव को निशाना बनाकर 15 मिसाइलें दागी है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने हवा में ही 24 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। कई पावर प्लांट को भी निशाना बनाने की खबर है। इधर रूस के इन ताजा हमलों की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने निंदा की और ये कहा है कि ये हमें डराने की असफल कोशिश है। रूसी हमले के खिलाफ एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से अब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मिलने से रूस की हार निश्चित हो जाएगी। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें हमले को आतंकी कार्रवाई बताते हुए राष्ट्रपति ने इसे डराने का एक और असफल प्रयास बताया है। अमेरिका ने इस हमले की निंदा करते हुए रूस पर निशाना साधा है। रूस का बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास लगातार जारी है और इस दौरान रूस ने यूक्रेन की सीमा पर कई विमानों की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और रूस यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बेलारूस के साथ मिलकर संयुक्त वायुसेना अभ्यास कर रहा है। यूक्रेन सीमा के आसपास हो रहे इस अभ्यास से कीव और पश्चिम के देशों में डर का माहौल बना हुआ है। 1 फरवरी तक चलने वाले इस अभ्यास के लिए रूस ने बड़े पैमाने पर अपने युद्धक विमानों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। हालांकि इस अभ्यास को लेकर बेलारूस ने कहा है कि रूस के साथ उसका अभ्यास महज रक्षात्मक है। इधर इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद इजराइल पर दागे गए 2 रॉकेट आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन्हें बेअसर कर दिया। लंबे समय से जारी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार इजरायली सेना ने एक कैंप के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और इस हमले में 9 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली आर्मी के जवान दंगाइयों को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, लेकिन फिलिस्तीनियों ने अचानक गोली चलानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की।
वहीं फिलिस्तीन ने इजरायली सेना पर निर्दोष लोगों की हत्या कराने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि वेस्ट बैंक पर जो इजराइल ने हमला किया उसमें 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसके बाद 2 रॉकेट फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए। हालांकि रक्षा प्रणाली जो आयरन डोम है उसने इन हमलों को नाकाम कर दिया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले के बाद गाजा से 2 रॉकेट दागे जाने का मामला सामने आया। ये रॉकेट इजराइल को निशाना बनाकर दागे गए थे। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की तरफ से दोनों रॉकेट को बेअसर कर दिया गया है, जिससे किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में लौटने के बाद से ये पहला गाजा की ओर से रॉकेट हमला था। गुरुवार को इजरायली हमले में फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे। इधर स्पेन में सरकारी नियमों के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं और अपना विरोध जताने के लिए आतिशबाजी की गई है सड़कों पर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें स्पेन के बार्सिलोना शहर की हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर टैक्सी ड्राइवर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर, बैनर और झंडे लिए ये सभी प्रदर्शनकारी सरकार के नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टैक्सी खड़ी कर शहर के कई हिस्सों में जाम लगा दिया। वहीं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कई जगह टैक्सी ड्राइवर आतिशबाजी और आगजनी करते नजर आए। इधर मिडिल ईस्ट के देशों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। जहां ओमान में बर्फबारी हो रही तो दुबई में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जम गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के देशों के रेतीले जमीन वाले देशों में भारी बर्फबारी देखी जा रही है। ये तस्वीरें ओमान की है, जहां देश के सबसे ऊंचे पहाड़ जबल शम्स के पेड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ओमान में जहाँ बर्फबारी हो रही है तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात में भी भारी बारिश हो रही है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।